गाइस गुड मॉर्निंग, फिन ट्यूबर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे खास टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स के बारे में जो बहुत करके अक्सर शेयर होल्डर्स को देखने को मिलती है कि उनके पास किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, उन्होंने लिए होते हैं और आगे चलकर वो कंपनी या तो किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है या फिर वो कंपनी अपना नाम बदल लेती है, जिस वजह से इन्वेस्टर को प्रॉब्लम आती है डीमेट करवाने में या फिर उसको रिडीम करवाने में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास एक कमेंट आया था वरुण गुप्ता जी का। ये पूछते हैं कि मेरे पास एक कंपनी के शेयर हैं फिजिकल में, पर सर वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गई एंड उसका नाम चेंज हो गया, तो वो शेयर्स डीमेट कैसे होंगे? मेरे पास ओल्ड कंपनी के सर्टिफिकेट है जो कि अब अवेलेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। तो इस प्रकार के इशू आते रहते हैं क्योंकि कंपनियां बदलती रहती हैं कई बार, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे कि ऐसे केसेस में आपको क्या करना है और इसको आप कैसे अपना डीमेट कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पहला काम तो ये करना है, आपको ये पता करना है कि जो नई कंपनी चेंज हुई है उसके रजिस्ट्रार कौन है। वंस आपको रजिस्ट्रार पता चल जाता है कि कौन रजिस्ट्रार हैं, तो फिर आप उनसे एक बार संपर्क कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि जब कंपनी चेंज हुई है तो उसका कन्वर्ट वर्जन आपको नहीं आया है, क्योंकि कंपनी जब भी नाम चेंज करती है या मर्ज करती है तो नए शेयर्स इन्वेस्टर को बाय कोरियर भेज देती है या फिर कोई नोटिस जारी कर देती है कि आप ऐसे यहाँ से अपना चेंज करवा सकते हैं। तो इस केस में आपको पहले अपने जो भी रजिस्ट्रार हैं, चेंज हुई कंपनी के रजिस्ट्रार, आपको उनसे संपर्क करना है और संपर्क करने के बाद उनसे कन्वर्ट वर्जन का आपको प्रोसेस लेना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको प्रोसेस कौन सा मिलेगा कन्वर्ट वर्जन का, क्योंकि कई बार होता है कि कंपनी ने आपको भेजे शेयर्स बट आपको मिले नहीं, वो इन ट्रांजिट लॉस हो गए, तो उस केस में आपको डुप्लीकेट इशू कराने पड़ते हैं, जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और वो आपको कंप्लीट करके देनी पड़ती हैं। अदरवाइज आपको ओल्ड कन्वर्ट वर्जन है उसके अपेक्षा जब आप वो जमा करते हैं तो उसी के अनुरूप आपको दूसरा सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है आसानी से, तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है। तो इसी वजह से क्या प्रोसेस फॉलो करना है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप रजिस्ट्रार से संपर्क करेंगे और वो आपको कन्वर्ट वर्जन दे देंगे और देन आप वो कन्वर्ट वर्जन से अपना डीमेट का प्रोसेस कर सकते हैं। पुराने शेयर्स से नहीं होगा वो प्रोसेस, उस प्रोसेस के लिए आपको नए शेयर्स लेने ही पड़ेंगे। और इसके अलावा कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि जब इन्वेस्टर को भेज दिया है किसी बैंक ने या कंपनी ने, तो उनके पास आया पर उनसे खो गया, तो उस केस में फिर डुप्लीकेट का प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस उन्हें फॉलो करना पड़ता है, जिसमें उनको FIR की कॉपी भी जमा करनी पड़ सकती है। तो इस वजह से ध्यान रखें, जब भी आपको इससे जुड़े कोई भी दस्तावेजों से संभाल कर रखें और अगर आवश्यकता हो तो रजिस्ट्रार से समय समय पर संपर्क करते रहें और सेबी की वेबसाइट को देखते रहें, क्योंकि सेबी द्वारा इशू किए गए नए सर्कुलर कुछ ना कुछ जानकारी जरूर लेकर आते हैं और आप उससे अवेयर रहेंगे तो आप कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक केस और बनता है और वो केस है कि आपने कन्वर्ट वर्जन करवाने हैं परंतु साथ में उसमें KYC अपडेटेड नहीं है या फिर नाम का कोई इशू है, नाम में कोई चेंजेस है, तो उस केस में भी आपको साथ में अपना KYC फॉर्म देना होता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका ISR 1 है, ISR 2 है और आपका SS 13 है नॉमिनेशन अपडेट कराने के लिए। तो ये सब फॉर्म आपको देने पड़ते हैं और जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो ये सब फॉर्म आपको देने पड़ेंगे साथ में। तो इन बातों का ध्यान रखें कि जब भी फॉर्म दे तो उसमें कोशिश करें कि हर प्रकार के सभी आप दस्तावेज कंप्लीट करें
ताकि बाद में इसमें कोई कमी ना रह जाए और जिस वजह से आपको दोबारा से वो ना करना पड़े प्रोसेस। जब भी आप प्रोसेस करते हैं तो ये इस बात का ध्यान रखें हमेशा। जब भी आप फॉर्म भरें तो उसमें चाहे कोई नॉमिनी हो या नॉमिनेशन के लिए आप किसी का नाम दे रहे हैं या उससे जुड़े कोई भी व्यक्ति हो, शेयर में जहाँ आपने जिसका भी नाम दिया है, चाहे श्योरिटी फॉर्म हो या कोई सा भी हो, उसमें आपको व्यक्ति का पैन कार्ड जरूर देना होता है और आधार कार्ड। ये KYC के लिए मैंडेटरी होता है। तो शेयर और उससे जुड़े दस्तावेजों से जुड़े सभी व्यक्तियों का पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, तो वो अवश्य साथ में दें आप। प्रोसेस में आसानी रहती है, रिजेक्शन नहीं आता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने आपको भेज दिए होते हैं शेयर कन्वर्ट वर्जन, और कई बार आपको इशू कराने पड़ते हैं। कंपनी भेजती नहीं है, केवल एक सर्कुलर जारी कर देती है कि कंपनी का नाम चेंज हो गया, कृपया कन्वर्ट वर्जन आप चेंज करवा लें। तो उस केस में आपके दस्तावेज बहुत ही कम हो जाते हैं। केवल आपको अपना पुराना ही शेयर्स और एक रिक्वेस्ट लेटर देना होता है KYC के साथ, और नया शेयर्स आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप एक बार चेक कीजिएगा, अगर आपको इस प्रकार से कोई सर्कुलर दिया होगा उस कंपनी द्वारा तो फिर आपका प्रोसेस और आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है तो आप एक बार रजिस्ट्रार से संपर्क कीजिएगा। उनके पास ज़रूर इस बात की जानकारी होती है कि हमने जिस शेयर्स के लिए हम काम कर रहे हैं उस शेयर्स के क्या सर्कुलर जारी हुए थे। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से अगर कंपनी का नाम चेंज हो जाए तो आप उसको कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं और उसका डीमेट कैसे करवा सकते हैं। ये वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।